नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। और मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, एक क्वेरी जो मुझे काफ़ी बार देखने को मिली कमेंट सेक्शन में, हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं कि जो एल्गो पॉइंट है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था 19,315, और इसके बारे में हमने कई बार चर्चा भी करी। तो क्या ये एल्गो पॉइंट ब्रेक हो गया और मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बियरिश हो गया है? तो रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एल्गो पॉइंट तभी ब्रेक होता है जब दो पूरी कैंडल उसके नीचे बन जाती हैं। तो फिलहाल अभी दो पूरी कैंडल इसके नीचे नहीं बनी। तो अगर आप कल की कैंडल देखेंगे तो बेसिकली इसका जो विक है तो वो इस पर्टिकुलर एल्गो पॉइंट को ब्रीच कर रहा है। तो आज की जो पूरी कैंडल है वो 19,315 के नीचे है, और अगर मान लीजिए कल भी एक पूरी कैंडल इसके नीचे बन जाती है, चाहे वो ग्रीन कैंडल ही क्यों ना हो, तो वहां पे रूल के हिसाब से हम मान के चलेंगे कि 19,315 का एल्गो पॉइंट जो है वो ब्रेक हो गया है और मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया है। दोस्तों, आज एक और खास बात जो देखने को मिली कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो रिटेल प्लेयर्स हैं, क्योंकि मार्केट ने आज 19,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आज उनके द्वारा भी कैश के अंदर सेलिंग देखने को मिली। अब ये मैं पता कैसे लगाता हूं कि बड़ा प्लेयर एक्टिव है छोटा प्लेयर, तो यहाँ पे मैं पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। तो बेसिकली वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से जो रेशो आती है, अगर ये रेशो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये रेशो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। आज ये रेशो इंक्रीज हुई, इसका मतलब यहाँ पे छोटे प्लेयर्स एक्टिव थे। इसका मतलब जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी आज कैश सेगमेंट के अंदर सेलिंग करी। और एक और यहाँ पे एक जो है खास बात, आज काफी सारी खास बातें हैं तो वो भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा, जिसको कह लीजिए टर्बुलेंस देखने को मिली। नॉर्मली इस तरह की लाइनें देखने को नहीं मिलती, मतलब 400-500 शेयर्स ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा था लास्ट के समय। तो दोस्तों, ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी जो कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो में आज देखने को मिली। तो कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था, मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं किया, और आज जो है बुल्स ने जो है गिव अप कर दिया। मतलब उन्होंने जो आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, उसके अंदर उन्होंने गिव अप कर दिया। यहाँ पे मार्केट को संभालने की कोशिश की गई, कई बार की गई, लेकिन जो सेलिंग थी वो काफी कंसंट्रेटेड तरीके से हो रही थी। एक बार यहाँ पे मार्केट को 18,970 के आसपास संभालने की कोशिश की गई, जो कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट था, लेकिन उसके बाद फिर आप एक बड़ी कैंडल देख सकते हैं जिससे एक सडन सेलिंग की गई। फिर यहाँ पे मार्केट को 18,940 के आसपास संभालने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को फेल किया गया एक बड़ी रेड कैंडल के द्वारा। फिर मार्केट को 18,900 के आसपास संभालने की कोशिश की गई, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल के द्वारा फेल किया गया। और उसके बाद मार्केट जो है, कई बार यहाँ पे बुल्स ने मार्केट को संभालने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो संभाल नहीं पाए। इसका इम्पैक्ट ये हो रहा था कि जब वो संभालने की कोशिश कर रहे थे उस समय हमारा इंट्राडे मनी फ्लो पॉजिटिव हो रहा था, और जैसे ही ये सेलिंग होती तो उस समय जो है हमारा मनी फ्लो इमीडिएटली नेगेटिव हो जाता। फिर यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती, मार्केट को संभालने की कोशिश की जाती, इंट्राडे मनी फ्लो पॉजिटिव हो रहा था। तो इस तरीके से आज जो है ये कश्मकश मार्केट में चलती रही। तो दोस्तों, यही अपडेट्स मैंने शेयर किए थे कि यहाँ पे मार्केट में क्या करने की कोशिश की जा रही है। सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिशें सारी नाकामयाब रही। तो अगर हम इसको देखें कैश के हिसाब से,
तो ये वाला जो डेटा है ये अपने आप इस सब चीज़ों को जस्टिफाई कर देगा। FIIs के द्वारा 7700 करोड़ के आसपास जो है सेलिंग की गई। DIIs ने पूरी कोशिश की संभालने की, लेकिन दोस्तों जो मैंने अभी आपको फिनोमेना दिखाया चार्ट के ऊपर के संभालने की कोशिश की जा रही थी, फिर उसके बाद सेलिंग के जिसको कह लीजिए बर्स्ट सारे थे, जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी रेड, तो यहाँ पे जो सेलिंग थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी, वो सडन सेलिंग की जा रही थी ताकि वहाँ पे मार्केट को संभलने का मौका ना दिया जाए। तो कैश के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आज FIIs ने सेलिंग करी और मार्केट को जो है ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर कोई भी ऐसा हैवी वेट स्टॉक नहीं था, और यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में HDFC बैंक, रिलायंस जैसे हैवी वेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो छोटे प्लेयर्स ने भी आज इस सेलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। D2C रेशो सजेस्ट कर रही है कि कैश ने मार्केट को कंट्रोल किया, और यहाँ पे जो है क्योंकि वीकली एक्सपायरी की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, फ्रेश पोजीशंस अगली वीकली एक्सपायरी या अगली मंथली एक्सपायरी की नॉर्मली कल या मंडे को बनेंगी। तो जो क्लोजर के बेसिस पे FIIs का ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये पोजीशंस शायद हेजिंग के लिए भी हो सकती हैं। और यहाँ पे दोस्तों आज जो है ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, तो बुल्स ने एक तरीके से गिव अप कर दिया। FIIs ने भी लगभग 30,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनाई। यहाँ पे क्लाइंट्स, DIIs, प्रॉप डेस्क सब ने शॉर्ट कवरिंग के द्वारा मार्केट को संभालने की कोशिश करी, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई और हमारा जो LS रेशो है वो 0.12 पे आ गया। तो यहाँ पे FIIs की बड़ी पोजीशंस की बात करें तो सारी अक्टूबर वाली पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर ली गई हैं, और आज 29,000 और पोजीशंस बनाई। इस तरीके से FIIs की शॉर्ट पोजीशंस जो है 1,21,000 के आसपास हो गई हैं। जो लॉन्ग पोजीशंस थी उनको आज क्लोज कर दिया गया, 7700 के आसपास ही थी, कोई ज़्यादा पोजीशंस नहीं थी। और वो आप देख सकते हैं कि FIIs के द्वारा जो लगभग 30,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। फ्यूचर्स का डेटा भी शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है कल की तरह। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो सरफेस मनी फ्लो के अंदर कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल प्लेयर। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, वो पोजीशंस क्लोज करने की वजह से था, या हेजिंग की पोजीशंस भी हो सकती हैं। जो फ्यूचर्स है वहाँ पे हमारा जो मनी फ्लो न्यूट्रल था, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे की गई। तो सरफेस मनी फ्लो अभी एक न्यूट्रल सा संकेत दे रहा है। FIIs की बात की जाए तो कैश के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग की गई, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है जो कि शायद हेजिंग पोजीशंस है, और फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई। तो FIIs का ओपिनियन इस समय वीकनेस का है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्योंकि हमारा आज एक एल्गो पॉइंट ब्रेक हो गया, तो उस वजह से जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया, अंडरग्राउंड मनी फ्लो भी इस समय वीकनेस का ही जो है एक संकेत दे रहा है। उसके पीछे का कारण है कैश सेलिंग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैश के अंदर जब सेलिंग की जाती है वो एक सीरियस सेलिंग होती है, तो वो हमें आज देखने को मिली छोटे प्लेयर्स के द्वारा भी और FIIs के द्वारा भी। तो फिलहाल मार्केट काफ़ी ज़्यादा इरेटिक और वॉलेटाइल है, और मार्केट के अंदर जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव किया जा रहा था जिन प्लेयर्स के द्वारा, लॉन्ग प्लेयर्स के द्वारा या बुल्स के द्वारा, उन्होंने अपनी फिलहाल इस एक्सपायरी की पोजीशंस तो क्लोज कर दी हैं। कल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अगली एक्सपायरी के लिए कौन सी पोजीशंस बनाते हैं, कल बनाते हैं, मंडे को बनाते हैं, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मार्केट इसी तरीके से काम करती है, कई बार हमें सरप्राइज भी करती है। तो इन सब चीज़ों से हम मार्केट के बिहेवियर को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं।
किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।